झारखंड में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पर इस गंभीर विषय को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे अवैध धर्मांतरण को मौन समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के विरोध के बावजूद कई इलाकों में धर्मांतरण की गतिविधियां जारी है। प्रतुल सहदेव ने खुलासा किया कि प्रोजेक्ट भवन से महज 5 किलोमीटर दूर चाक गांव में गैर कानूनी चंगाई सभा आयोजित की जा रही है, जहां चमत्कार के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए थे जहां क्रोसिन की गोलियां से बुखार ठीक होने को चमत्कार बताया जा रहा था। इसी तरह हरदाग गांव में भी इस प्रकार की गतिविधियां देखी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाअभिषेक जैसे शब्दों का उपयोग कर चर्चा का नाम बदला जा रहा है और माता मरियम को लाल पार की साड़ी पहनाकर स्थानीय परंपराओं की नकल की जा रही है, जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह न केवल आदिवासी संस्कृति पर हमला है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की भावना के भी खिलाफ है, जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। भाजपा ने राज्य सरकार से तत्काल जांच की मांग की है। कहा है कि प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जबरन या छल पूर्वक धर्मांतरण पूरी तरह गलत है और झारखंड की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये तो सब लोग जान रहे थे कि इस सरकार जब पहली बार सरकार का गठन हुआ था 29 दिसंबर 2019 को, तो जो पहला वक्तव्य आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पहले, वो आर्च बिशप का आया था। ये सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है और ये क्रिसमस गिफ्ट का जो रिटर्न गिफ्ट है ये सरकार अभी तक लगातार दे रही है। आप देखिए, इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल अभी भी लगातार जारी है। हम आपको दस्तावेज से प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से स्थानीय जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी हैं उनके विरोध के बावजूद भी, ग्राम सभा के विरोध के बावजूद भी ये धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा है और इसमें सरकार की संलिप्तता या संरक्षण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ताजा मामला जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार का जो मुख्यालय है प्रोजेक्ट भवन और पुलिस मुख्यालय, उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक गांव है चांद, हरदाग पंचायत में आता है चांद। और आपको पता है चांद गांव में लंबे समय से, वर्षों से चंगाई सभा का आयोजन हो रहा है, गैर कानूनी चंगाई सभा का। इन गैर कानूनी चंगाई सभाओं में लोगों को बुलाया जाता है और उनसे चमत्कार को बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है सब प्रभु यीशु का जो है वो चमत्कार है। चंगाई सभा के जरिए किस तरीके से धर्मांतरण हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से ग्रामीण सुदूर आदिवासी इलाकों में जब लोगों को बुखार होता था, खास करके आदिवासी भाइयों और बहनों को, तो उनको क्रोसिन का पानी दिया जाता था, क्रोसिन मिलाया हुआ, और कहा जाता था ये प्रभु का पानी है, पी लीजिए, बुखार उतर जाता था। बेचारे सीधे साधे लोगों को लगता था सही में प्रभु का चमत्कार है। इसलिए महुआ नार जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके का क्रोसिन मिला पानी पिला पिलाकर धर्मांतरण किया गया चमत्कार के आड़। महुआ नार तो यहाँ से साहब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन राज्य सरकार का मुख्यालय प्रोजेक्ट भवन और स्टेट पुलिस के हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हरदाग पंचायत के चांद गांव में चंगाई सभा लगातार जारी है। और सरकार और पुलिस में शिकायत की वहां की ग्राम सभा ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने बैठक की और बैठक जो थी वो अध्यक्षता में हुई ग्राम प्रधान मनोज मुंडा जी के नेतृत्व में। इसके दस्तावेज तमाम यहाँ उपलब्ध हैं। ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन लिया, इस रिजोल्यूशन की कॉपी को भेजा पुलिस को कि अविलंब इस चंगाई सभा को बंद कराइए, इस चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। मैं ये दस्तावेज आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें कम से कम 2 दर्जन 2.5 दर्जन आदिवासियों के हस्ताक्षर हैं जो चाहते हैं चंगाई सभा जो लगातार चल रहा है उसे बंद किया जाए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जो सरकार के संरक्षण में ही धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। यहाँ जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है, आदि काल से अपने जो परंपरा अपने संस्कृति की रक्षा करते आए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। 26% आदिवासियों की जनसंख्या है
सिर्फ 4% है धर्मांतरित आदिवासी, 22% आज भी वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों के दमन के बावजूद अपना धर्म नहीं बदला। इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो राज्य सरकार के संरक्षण में जो चल रहा है, ग्राम सभा ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं ऐसे चंगाई सभाओं पे जिससे धर्मांतरण होता है उस पर बैन लगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उसी इलाके में एक नया चर्च आया। आप लोगों को पता होगा कि बाइबल जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, वो हरग्यू में, यूनानी में और तमाम इन भाषाओं में लिखा गया है। उसमें महाअभिषेक जैसे शब्द का अर्थ कहीं नहीं है। महाअभिषेक का सीधा तात्पर्य होता है पवित्र स्नान या राजा का अभिषेक, लेकिन महाअभिषेक पवित्र स्नान से होता है जो हम हिंदू अपने सनातनी अपने देवी देवताओं की मूर्तियों पर स्नान कराते हैं, जल से, पंचामृत से या फिर दूध से। इस चर्च ने अपने नाम के साथ महाभिषेक जोड़ दिया लोगों में कंफ्यूजन करने के लिए, और महाभिषेक चर्चिस का नाम हो गया। और मैं चर्च की तस्वीर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु से मिलता जुलता गेटअप में एक व्यक्ति है जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर क्या खेला करवा रहा है, इसकी बड़ी जांच की आवश्यकता है। यह तस्वीर को देखें, मैं आग्रह करूंगा कि तस्वीर को देखें। इस चर्च का नाम के साथ महाअभिषेक जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर को देख लें, किस तरह की तस्वीर है। महाअभिषेक, आपको याद होगा ना, कुछ समय पहले तक आपको याद होगा कि जो बहुत